आपको, प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा। हाँ, थैंक यू। माई एजेंसी वाला डूइंग ऑल ऑफ थिंग्स, मतलब माई एजेंसी वाला जो है वो क्या क्या करती है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आता है एसईओ। एसईओ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। किसी भी चीजों को सर्चेबल में लाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग करते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए अगर हम लोग आ जाते हैं सिंपल यहाँ गूगल पे, तो सर्च करते हैं अगर हम लोग फ्लिपकार्ट, तो ये जो टॉप में कंपनी आई है ये एसईओ हुआ है, दैट्स रीजन ये यहाँ पे आया है सबसे फर्स्ट में, क्योंकि ये टॉप में है, इसमें बहुत ज्यादा इसमें ट्रैफिक आता है, इसके लिए यहाँ पे है। लेकिन आप इसके साथ साथ देख सकते हैं कई जो वेबसाइट है इसके नीचे भी आ रही है, ठीक है। तो आपका कहने का मतलब यही है कि जो अगर जिस भी वेबसाइट का एसईओ हुआ रहेगा उसको टॉप में लाना होता है, दैट्स मतलब वो एसईओ हो रहा है। कुछ भी सर्च करके आप देख सकते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं करूं तो मैं यहाँ सर्च करता हूं टुडे न्यूज, टुडे न्यूज NEWS, ओके। टुडे न्यूज की तो सबसे टॉप में जो स्टोरी आई है ये देखिए, टोटल सर्चेबल जो है इतने आए हैं, बहुत ज्यादा यार, 16 करोड़ समथिंग है, इतना आया है सर्चेबल इसके बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि टॉप सबसे ऊपर किसका आ रहा है। तो ये देखिए, ये जो इंडिया टुडे का जो ये जो है इंडिया टुडे का वेबसाइट है, ये सबसे ऊपर आया 2 घंटे पहले, एक अपडेट डाला उन्होंने। तो ये क्या है, ये एसईओ का यूज किए हैं, इनके लिए टीम बैठी हुई है, ये प्रॉपर वर्क करती है। एसईओ में ये भी होता है। सेकंड, यूट्यूब में भी एसईओ होता है, तो वो हम लोग टोटल एसईओ प्रोवाइड करते हैं। देन क्लियर है, आई होप आपका ये क्लियर होगा। देन हम लोग आते हैं एसएमएम, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। होता है क्या है कि कई जो बड़े बड़े स्टार होते हैं उनका जो सोशल मीडिया है वो खुद नहीं मैनेज कर सकते, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होता है, तो उनको मैनेज करने के लिए उनको टोटल मैनेजमेंट चाहिए होता है। तो एक यूट्यूब हो जाता है, इंस्टाग्राम हो जाता है, फेसबुक हो जाता है, यूट्यूब, और उसके बाद ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारे होते हैं। उसको मैनेज करने के लिए भी उनको लोगों की जरूरत होती है, तो हमारी एजेंसी वो भी प्रोवाइड कराती है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। देन उसके बाद आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं नॉर्मल, आज तक आप या तो कोई इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर है, तो आज तक नॉर्मल यूज कर रहे होंगे आप, उससे कुछ अर्निंग नहीं आ रहे होंगे। तो उससे हम लोग कैसे मार्केटिंग करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज हो सकती है, ठीक है। एक मैं इसको सिंपल सा डिफाइन कर दूं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में इसके साथ आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं अगर आप एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का सहारा लेते हैं तो। देन आता है कॉपी राइटिंग। जो भी ये कॉपी राइटिंग मीन्स, मतलब आप कहीं भी कुछ भी प्रोडक्ट देखते हैं, उस प्रोडक्ट को आप देखते हैं, मतलब उसमें जो भी चीज लिखा हुआ है, सपोज दैट मान लो आप, मैं आ जाता हूँ वापस से फ्लिपकार्ट पे ही, ये जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं, तो कॉपी राइटिंग का लिखने का मतलब है यहाँ पे, जैसे कि ये लिखा हुआ ग्रोसरी, यानी नीचे ग्रोसरी लिखा हुआ, ऊपर प्रोडक्ट दिखाया हुआ है। अगर ये फोन के नीचे हम लोग ग्रोसरी लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो मतलब ऐसा वर्ड लिखना है जिससे एकदम एग्जैक्ट पता चल जाए कि क्या है और कहाँ क्या लिखना है। जैसे कि सिंपल यहाँ लिखा है ऑन योर नेक्स्ट फ्लाइट बुकिंग, तो ये कॉपी राइटिंग हुआ है, मतलब किसी चीज को इतने अच्छे तरीके से लिखना, प्रेजेंट करना, ताकि वो लोगों को समझ में आ जाए, 1 से 2 वर्ड को। होता क्या है, कोई कोई कहता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो वर्ड अच्छा से नहीं लिखा रहता है, तो उसे हम लोग कॉपी राइटिंग कहते हैं। कॉपी राइटिंग में भी और भी चीजें आती है, तो जस्ट मैं सिंपल कॉपी राइटिंग लेके चला हूँ, तो आई थिंक कॉपी राइटिंग क्लियर होगा। देन आते हैं हम लोग ईमेल मार्केटिंग पे। ईमेल मार्केटिंग जो बेसिकली है, ये एक मार्केटिंग का जरिया है जिससे हम लोग ईमेल मार्केटिंग करते हैं। हम ना इंफॉर्मेशन वगैरह, इंफॉर्मेशन कुछ प्रोडक्ट या सर्विस है तो हम लोग उसको भेजते हैं, उससे मार्केटिंग किया जाता है। तो ईमेल मार्केटिंग की बात की जाए, बहुत लोग कहते हैं कि ईमेल मार्केटिंग डेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जिसको हम लोग प्रॉपर वे से यूज करें तो ईमेल मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग, एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा रिटर्न यहाँ से मिलता है। तो ईमेल मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा जरिया है जिसके माध्यम से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन को ये ईमेल मार्केटिंग जरूरी है। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये भी हमारी एजेंसी करती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग दैट्स, हम लोग ये समझे कि कोई एक जो क्रिएटर है जो कि इन्फ्लुएंसर है यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, उसके अच्छे खासे फॉलोवर है, तो उससे अगर आप चाहते हैं अपने ब्रांड को या अपने सर्विस को प्रमोट कराना, तो आप उससे करवा सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से, इन्फ्लुएंसर से। तो होता है कैसे, सपोज दैट मानिए आपके पास एक प्रोडक्ट है, सपोज दैट मानिए आपके पास वो जो आपका सर्विस है टाटा एआई का, वो सर्विस है, तो आप क्या करेंगे, जिसका 1 लाख सब्सक्राइबर है, आप चाहते हैं उससे अपना प्रमोट कराना, तो वो जाके अगर उनको हम लोग कांटेक्ट करेंगे तो वो कुछ अमाउंट लेंगे, चार्ज करेंगे आपको, लेकिन उसके बदले में आपको प्रमोट कर देंगे कि पिंटू जी है जो है, ये जो है इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो जिसको भी इंश्योरेंस सर्विस का प्रोवाइड का जरूरत होगा उनके सब्सक्राइबर को, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो ये सीधा बेसिकली ये मार्केटिंग ही है जिससे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है। देन आ जाता है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब फोटो एडिटिंग वगैरह आप समझ सकते हैं, जिससे फोटो एडिट करता है, मतलब अपने बातों को फोटो में दिखा देना।
इसी को ग्राफिक डिजाइनिंग में समझता हूँ। देन उसके बाद है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग इज मस्ट इंपॉर्टेंट। बोरिंग से बोरिंग वीडियो को भी अगर ये अच्छे तरीके से वीडियो एडिटर अगर एडिट कर देता है तो उसमें जान आ जाती है, हम लोग वहां से आसानी से देख सकते हैं वीडियो एडिटिंग। देन आता है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट यानी जो हमारा वेबसाइट होता है उसको डेवलप करना। देखिए वेब डेवलपमेंट एंड वेब डिजाइनिंग दो तरीके का काम होता है। सिंपल सा बात करें तो ये जो है ये एक वेब डिजाइनिंग हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है ये सब वेब डिजाइनिंग में आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम किसी प्रोडक्ट पे यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, भाई काम कर जाओ यार, अच्छा ये क्लिक किए तो ये आ गया वुमेन वेस्टर्न, यहाँ पे हम लोग क्लिक किए, ये जो प्रोसेस हुआ इसको कहेंगे वेब डेवलपिंग, और ये जो काम पूरा दिख रहा है इसको इसको कहेंगे वेब डिजाइनिंग। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा वेब डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट। देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट वेब डिजाइनिंग। ठीक है, ऐप बिल्डिंग, हम लोग ऐप भी बनाते हैं। आपका अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आपको जरूरत है एप्लीकेशन का, तो हम लोग एप्लीकेशन भी बना के आपको देते हैं। ठीक है, देन हम लोग आते हैं ऑटोमेशन पे। होता है क्या है कि कई बिजनेस जो है ऑटोमेशन पे हैं, जो कि लोगों को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, घंटा 2 घंटा दे के आप ऑटोमेशन पे कर सकते हैं। लेकिन ये आपका अगर अच्छा खासा बिजनेस पहले से बना हुआ है और आपको लगता है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तो आप चाहते हैं उस बिजनेस को ऑटोमेशन पे करने पे, तो वो भी करने में हम हेल्प करते हैं। देन उसके बाद आता है व्हाट्सएप मार्केटिंग। आजकल का जो एक न्यू ट्रेंड आया है, जो कि व्हाट्सएप मार्केटिंग वन ऑफ द बेस्ट एंड चीपेस्ट तरीका है जिसके माध्यम से आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं। इससे अगर जो आपको बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, तो ये प्रॉपर इसका एक स्ट्रक्चर है। मैं एक सिंपल भाषा में आपको बता दूं तो ये भी एक जरिया है व्हाट्सएप मार्केटिंग अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, सर्विस और प्रोडक्ट को पिच करने के लिए। देन हम लोग फेसबुक एंड गूगल एड सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप नए कस्टमर को, नए क्लाइंट के पास रीच आउट कर सकते हैं और अपने ब्रांड भी बना सकते हैं आप, और अपने ब्रांड का अवेयरनेस भी फैला सकते हैं, मतलब अवेयरनेस भी कर सकते हैं। देन आप यूज कर सकते हैं फेसबुक एड एंड गूगल एड, इसको भी हम लोग, ये सब मैं प्रॉपर बता रहा हूँ आपको, ये एक एक वर्ड तो लिखा हुआ है लेकिन इसमें पूरी इंडस्ट्रीज है, एक ये प्रॉपर इंडस्ट्रीज है, सबका अलग है। देन हम लोग करते हैं सेल्स क्लोजिंग। होता क्या है कि सब लोग सेल्स कर लेते हैं, लीड सभी लोग ले आते हैं, क्लाइंट पकड़ के सभी, लेकिन लास्ट में जब बात आती है क्लोज करने का तो बहुत लोग उसमें पीछे हट जाते हैं। तो सेल्स क्लोजिंग का एक बहुत ही कॉन्सेप्ट है, हमारे पास एक्सपर्ट है जो कि आपको सेल्स क्लोजिंग में मदद करते हैं। मतलब आप टोटल वर्क कर लेते हैं लेकिन लास्ट में जब पैसे लेने की बारी आ रही है तो वो बंदा या वो आदमी मना कर दे रहा है आपका प्रोस्पेक्ट, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हम आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी सिखाते हैं और हमारे पास लोग भी हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं, और अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो हम अपने बिहाफ पे आपको करके देंगे। नेक्स्ट देन आता है लीड जनरेशन। होता है क्या है लीड जनरेशन का, सिंपल सा भाषा बात बोला जाए तो नए प्रोस्पेक्ट को ढूंढना। आपका जो भी बिजनेस है आपको कस्टमर की तो नीड है ही, तो आपको कस्टमर की तो नीड है, तो आपके लिए लीड जनरेशन इज मस्ट रिक्वायरमेंट। क्योंकि अगर आपके पास प्रोडक्ट है और सर्विस है, तो अगर जी आपके पास कस्टमर रहेगा तभी तो आप उसको दिखाएंगे। तो उसको जो हम लोग, ये जो जितनी तरीका ये सभी ऑनलाइन है, ऑफलाइन कुछ नहीं है। ठीक है, ये जितने ऑनलाइन है, तो आपके पास प्रोडक्ट और सर्विस जो कि रेडी है, आप कितने भी डिलीवर कर सकते हो। तो बस आपको चाहिए कि आपको लीड चाहिए, लीड चाहिए मतलब आपको प्रोस्पेक्ट चाहिए जिसको आप दिखा सके। तो हम लोग लीड जनरेशन में मदद करते हैं। सपोज दैट आपका एक सर्विस है जिसको आप सेल करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं हम लोग कस्टमर ला के देंगे कि आप लोग इस कस्टमर से बात कीजिए, उसके बाद सेल कीजिए। उसका आगे और भी प्रोसेस है, बट सिंपल सा ये समझिए लीड जनरेशन का सिंपल सा प्रोस्पेक्टिव है, आपको न्यू कस्टमर लाके देना। नेक्स्ट आता है फनल बिल्डिंग। फनल बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी कस्टमर को, सपोज दैट आपने एक महीने में 30 लोगों को अपना प्लान दिखाया, लेकिन 30 लोगों में से 3 लोगों ने खरीदा, बचे 27 लोग नहीं खरीदे। उनको क्या करेंगे, हम लोग एक फनल बनाएंगे। फनल मतलब हम लोग उनको रिटेन करते रहेंगे, जस्ट एक ये फॉलो अप कह सकते हैं हम लोग, तो वो फनल में ही आता है। और फनल का 2-3 स्टेप होता है जिसके माध्यम से अगर ये एक टाइम पे एक महीने में आपके 3 लोग खरीदे लेकिन 27 लोग अभी भी बचे हैं जो कि नहीं खरीदे, वो कुछ भी रीजन हो सकता है ना खरीदने की वजह से, तो उनको क्या करेंगे, उन 27 लोगों को हम लोग अपने फनल में डालेंगे, जिनको हम लोग अच्छे तरीके से उसको फनल बनाएंगे और उनको फॉलो अप करेंगे। देन वो लोग कन्वर्ट हो इन फ्यूचर, ये भी हम लोग करते हैं। देन हमारा आता है गूगल माई बिजनेस। होता है कि आप देखे होंगे गूगल मैप पे बहुत सारे बिजनेस लिस्ट होते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका, ऑर्गेनिक तरीका है जिससे आप अपने बिजनेस को वायरल कर सकते हैं, आप अपने पास कस्टमर ला सकते हैं। गूगल माई बिजनेस यानी गूगल पे अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं। उसको लिस्ट करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है जो कि सबको नहीं होता है। हमारे पास एक्सपर्ट है जो कि आपके बिजनेस को अगर गूगल पे लिस्ट करते हैं, इन एरिया वाइज अगर आपको कोई भी सर्च करता है तो आपका बिजनेस सबसे टॉप पे आएगा। सिंपल, इसका मैं लाइव डेमो भी दिखा सकता हूँ। सपोज दैट मान लीजिए आप, मैं यहाँ आ जाऊँ, जस्ट वेट, ये खुल गया। यहाँ मैं सर्च करता हूँ नियर मी रेस्टोरेंट। ओके, तो ये हमने क्लिक किया तो देखिएगा यहाँ जो है
ये देसी स्वाद का सबसे ऊपर आ गया, तो इसको क्या है कि हम लोग यहाँ जाके पहले चले जाएंगे। तो ये भी एक जो है गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग ही है, यहाँ पे जाके हम लोग, क्योंकि ये टॉप पे आया हम लोग यहाँ जाएंगे, इसका रिव्यूज भी अच्छा है, तो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, हमको समझ में आ गया। तो हम लोग यही करते हैं कि आपका जो बिजनेस है हम लोग इसको लिस्ट कर देंगे गूगल पे, आगे जो कोई सर्च करेगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। अभी तक हम जानते थे ना आप जानते थे कि देसी स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट नाम का कोई रेस्टोरेंट है अपने आसपास में, लेकिन मैं यहाँ सर्च करके आसानी से देख लिया, तो इससे क्या है, इसको कोई फ्री का रिजल्ट मिल गया। तो हम लोग ये भी करते हैं कि आपके बिजनेस को लिस्ट कर देंगे प्रॉपर तरीके से, देन आपको लीड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देन हम लोग आते हैं कंटेंट क्रिएशन। होता क्या है कि कई लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं होते, वो लोग अपना जो है वीडियो नहीं बना पाते, अपना कंटेंट नहीं बनाते, तो उनके लिए हमारे पास कंटेंट बनाने के लिए भी हमारे पास क्रिएटर हैं जो कि आपका कंटेंट बना देंगे। बस आप बता दीजिएगा कि आपके किस लिए कंटेंट चाहिए, तो हम लोग आपके लिए वीडियो फॉर्म में कंटेंट भी बना के दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लॉगिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो होल्ड रखिएगा, क्योंकि मैं अभी सुन नहीं रहा हूँ, तो हम लोग लास्ट में उसको कर लेंगे। देन आता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग बेसिकली होता क्या है कि जो ब्लॉग लिखते हैं हम लोग ऑनलाइन इस पे, जैसे सपोज दैट हमने सर्च किया यहाँ पे, सिंपल हमने सर्च किया यहाँ पे रिसेंटली आ रहा है व्हाट इज होली, होली आने वाला है, तो ये जो होली का हमने सर्च किया तो इसमें जो है होली के बहुत सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं, देख सकते हैं ये जो आर्टिकल लिखे हुए हैं ये ब्लॉगिंग ही लिखा, फेस्टिवल ऑफ कलर इन इंडिया, इंडिया ये सब लिखा हुआ है। तो इसमें जो ये लिखा होता है इसके अंदर कि होली क्या है, कैसे मनाया जाता है, ये जो गूगल पे जो भी लिखते हैं इसको ब्लॉगिंग कहते हैं। तो ये भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं अगर आपको ब्लॉगिंग लिखवाना हो, तो जिससे कि आपको और भी ज्यादा रीच आउट मिले जैसे आपके बिजनेस में या आपके बारे में, तो वो पर्सनल ब्रांडिंग में उस समय काम में आता है, तो उसको कहते हैं ब्लॉगिंग आर्टिकल लिखना। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंटेंट राइटिंग। ये कॉपी राइटिंग में ही आ जाता है, कंटेंट राइटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग जो है ये कॉपी राइटिंग में ही आ जाता है। तो इसको, ये एक ही चीज है, जो मैंने आपको कॉपी राइटिंग बताया था ये दोनों एक ही चीज है, ये कोई अलग चीज नहीं है, कॉपी राइटिंग में है ये तीनों आ जाता है। ओके, देन हम लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया ब्लू टिक वेरीफाई करवाते हैं। देखे होंगे आप बहुत से स्टार होंगे या बहुत से पॉपुलर लोग होंगे जिनका आपका जो है सोशल मीडिया वेरीफाई होगा, तो हम लोग क्या कराते हैं आपको वो भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, आपका सोशल मीडिया वेरीफाई हो जाएगा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक एंड ट्विटर हम लोग सब करते हैं। लीड मैग्नेट क्रिएशन, कहने का मतलब अगर जो आपको कस्टमर ढूंढना है तो कस्टमर को ढूंढने के लिए ऐसे तो किसी को नहीं कह सकते ना, ओ कस्टमर कस्टमर आओ मेरे पास आओ, ये देखो, ऐसा नहीं कर सकते ना, उनको बुलाने के लिए वैसा कुछ लीड उनको देना पड़ता है ताकि वो लोग आए। आपका कुछ मैसेज आया, आई थिंक कम फॉलोवर है फिर भी, कम फॉलोवर है फिर भी उसका कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको कि हम लोग फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपके एक फॉलोवर है तो फिर आपका ब्लू टिक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, उसमें थोड़ा बहुत क्राइटेरिया होता है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, देन हम लोग करेंगे, तो वरना ऐसे रहेगा तो फिर फर्जी हो जाएगा ना। तो आई होप समझ गए। तो लीड मैग्नेट क्रिएशन ये होता है क्या है कि मतलब हमें कस्टमर लाना है, तो ऐसे हम कस्टमर को क्या देंगे कि जो हमारे पास कस्टमर आ जाए, जो कि सिंपल सा एक वर्ड होता है फ्री। फ्री की कोई भी चीज देते हो तो लोग अट्रैक्टिव होते हैं, तो देन हम लोग ऐसा कुछ बनाएंगे लीड मैग्नेट आपके बिजनेस के रिलेटेड, जिससे कि वो लोग आपके बिजनेस को समझने के लिए आ सके। क्लियर है। देन आता है कंटेंट रिसर्च। ये जो आता है ये सोशल मीडिया कंटेंट रिसर्च, ये जो आता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट में ही आ जाएगा। हम आपके लिए कंटेंट भी बना के देंगे जिसके बिहाफ पे आप कंटेंट बनाएंगे, और कंटेंट बनाते हैं, ये क्या हो गया, हाँ कंटेंट बनाते हैं अगर, तो फिर आपको अच्छी सी रीच मिलेगी, आपको तो पता है कंटेंट अगर जो आपका बेहतर होगा। देन आता है कोर्स बिल्डिंग। अगर जो आप किसी प्रोफेशन में कई साल से हो और आप चाहते हो आप अपना कोर्स बनाना, देन हम आपकी हेल्प करेंगे आपके कोर्स बनाने में। देन हम लोग आ जाते हैं ई बुक राइटिंग एंड ई बुक डिजाइनिंग। ये सेम ही एक चीज बात है, ई बुक लिखना मतलब एक वर्चुअल बुक लिखना। होता क्या है कई लोग जो है अपना बुक लिखना चाहते हैं, लेकिन वो अगर जो आप हम फिजिकल बुक लिखने जाते हैं तो उसमें काफी अच्छा खासा पैसा लगता है, लेकिन हम आपका यहाँ वर्चुअल ई बुक तैयार करके देते हैं जिसमें बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप अपना बुक लॉन्च कर सकते हैं, आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं। क्लियर, ई बुक क्लियर हो गया। देन हम लोग आते हैं 1-to-1 पर्सनल कंसल्टेंसी। होता क्या है कि कई लोगों को बहुत चीज का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कैसे करे, कोई उनका सुनने वाला है, तो हम लोग 1-to-1 पर्सनल कंसल्टेंसी सिस्टम भी बनाते हैं जिसके बिहाफ पे लोग आपसे बात कर सके और आपकी चीजों को समझ सके। तो देन ये बात समझ जाइए, समझ सके, तो ये जो 1-to-1 पर्सनल कंसल्टेंसी ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा पैडेड होता है, 200, 500, 1000 से लेकर लाखों रुपए तक आते हैं। सपोज दैट मान लीजिए एक बड़े बिजनेस से आपको कंसल्टेंसी लेना है, तो सोच लीजिए आपको उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये भी हम लोग फनल मतलब ये बना के देते हैं जिससे आप अपना प्रोडक्ट को अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके कुछ अर्निंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट लॉन्चिंग, हम लोग आपका प्रोडक्ट भी लॉन्च कर देंगे डिजिटल, अगर जैसा कुछ है जो कि आप उसे लॉन्च करना चाहते हैं, इनिशियल डेज पे आपका कोई बिजनेस है तो हम लोग उसको भी
उसको भी हम लोग लॉन्च कर देंगे। देन आता है डिजिटल प्रोडक्ट बिल्डिंग। अब हम लोग जो होता है फिजिकल प्रोडक्ट में जो है तो बहुत सारी प्रॉब्लमें आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे उनको बनाने का खर्च, हर बार बनाने का खर्च, उनको रखने का खर्च, टीम का खर्च, मतलब हर चीज के खर्च आते हैं। लेकिन एक बार अगर आप बना दिए डिजिटल प्रोडक्ट, उसमें बस वन टाइम आपको इन्वेस्टमेंट होगा, देन उसके बाद वो बस रिटर्न 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 ओनली रिटर्न ही आएगा। मतलब उसके बाद उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आता, ओनली मार्केटिंग में ही खर्च आता है। उसके बिहाफ पे आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट को, डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। लास्ट में आता है रील्स एडिटिंग। इसको मैंने वीडियो एडिटिंग से अलग इसके लिए रखा है कि अगर जो रील्स आपका एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एडिट हो गया तो समझिए वो रील्स आपको कितने लोगों को तक पहुंचा सकता है। तो रील्स इज मस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन बाय वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग भी में ही रील्स आता है, लेकिन इसको मैंने अलग रखा है क्योंकि ये हमारे पास एक स्पेशल पैक है जिससे हम आपको रील्स को इतने बेहतर तरीके से एडिट कर देंगे जिससे आपको 100 टाइम्स रिजल्ट मिलेंगे। देन आता है ईमेल राइटिंग, ईमेल डिजाइनिंग, वो ईमेल मार्केटिंग में ही आ जाता है। इसको मेरे को ऐड नहीं करना चाहिए था, इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट। ओके देन हम लोग के पास आता है एफिलिएट मार्केटिंग। होता क्या है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, सपोज दैट मान लीजिए आपका 1,000 का प्रोडक्ट है, आपने बहुत कस्टमर को आप खुद से रीच आउट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लेकिन उसमें होता क्या आगे हम लोग उसको क्या करेंगे कि हम लोग और लोगों को हायर करेंगे जिनको हम लोग को कहेंगे आप हमारे बिहार पे हमारे प्रोडक्ट को बेचिए, हमारे 1,000 रुपए के प्रोडक्ट में 500 रुपए प्रॉफिट है, उसमें से हम आपको 250 रुपीज आपको देंगे, 250 हम रखेंगे। यानी हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसको हम बेच सके तो हम उसे एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। आई होप सब क्लियर हो गया। माई एजेंसी वाला ये ऑल एवरीथिंग करती है। और स्पेशली मैं बताऊं तो मेरा जो पर्सनल है, मैं ये जो है ये लर्न कर रहा हूँ फेसबुक एड एंड गूगल एड, और ये सारे करने के लिए हमारे पास प्रॉपर एक टीम है जो कि कर रही है बैकएंड में। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देन अभी हम लोग इसको क्लोज करते हैं, और अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप स्टॉप कर देते हैं इसको।